हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार द एनवाई में। दोस्तों बात करते हैं आज की। तो यहाँ पर मैं कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी 2024 में अपनी परीक्षा देने वाले हैं उनके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर डेली की क्लासेस लेकर के आता हूँ। और दोस्तों आगे की बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का टॉपिक जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज है हमारा वैद्युत बल। देखिए इसके बारे में काफी सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के साथ में मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो आवेश जब से एक दूसरे के समीप स्थित आते हैं तो उनके बीच में एक बल जरूर लगता है ना। कई बार वो आकर्षण का होता है, कई बार प्रतिकर्षण का होता है। तो देखेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर वैद्युत बल की, तो देखिए जब किन्हीं भी दो आवेशों को परस्पर समदूर स्थित रखा जाता है। जो नोट्स बना रहे हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे हैं वो चीजों को देखते रहेंगे तो उनके बीच सदैव एक बल लगता है जो कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का होता है। इसे ही वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल की अगर मैं बात करूं तो सिंबल क्या होता है इसका, अगर हम बात करें तो वेक्टर एफ। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पर ई भी लिख देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाती है एक सदिश राशि। आप जानते ही कैसे राशि हो जाती है, सदिश बल तो सदिश है ही है, यानी जहां पर भी आपको परिणाम निकालना होगा वहां इसकी दिशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर काम करेगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अब आगे की बात अगर मैं करूं यहां पर तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारा इसी में ही अध्यारोपण का सिद्धांत। दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये बात याद रखना। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर बात समझ में आ रही है। अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, अगर हम यहां किसके बारे में बात करेंगे तो देखें जरा क्या होता है। चलिए इसको रुक देखें यार। अब एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी पार्टिकल के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं, जितने भी स्थिर आवेश होते हैं, उन सभी स्थिर आवेशों पर लगने वाले जितने भी बल होंगे उन सभी का परिणामी आपका क्या होगा, एक ही रिजल्टेंट फोर्स होगा जिसको आप वेक्टर एफ बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। देखो जरा कैसे, देखो इसमें बताया गया है कि किसी स्थिर आवेश पर निकाय का कुल परिणामी बल निकाय में उपस्थित जितने भी हैं सभी आवेशों पर क्रमशः लगने वाले बलों का बीजगणितीय योग
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब यह है यहां पर कि जितना भी आपका टोटल एफ होगा नेट, अब इसके अंदर जैसे मान लिया पहला आवेश है Q1, ये वाला, ये कहते हैं पहला आवेश Q1, इसके ऊपर कितना बल लगेगा F1। ये दूसरा आवेश है Q2, इस पे कौन सा बल लगेगा F2। ऐसे करते करते कितने सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। तो देखना जरा, पहले पर बल F1, दूसरे पर F2, तीसरे पर F3 और एंड शूट करते करते कहां तक आ जाएगा, Fn तक आ जाएगा। और यही क्या बन जाएगा, आपका परिणामी बल बन जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर एफ नेट, एफ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो यार 1/4/ε0 या के, इसको आप बोल सकते हैं Q नोट। देखना यार, अगर मैं यहां पर बोलूं क्या, एक Q बाहर है, एक Q अंदर हो जाएगा, अपॉन R नोट का स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ रही है, आई हो जाता है और ये भी आई हो जाता है, और इनटू R नोट आई का कैप, ये भी आपका क्या हो जाता है, परिणामी बल का फॉर्म हो जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में पूछ लिया जाता है कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है ना। तो वहां पर उसके उस क्वेश्चन के लिए फिर आप इसको याद रखेंगे। तो समझ में आया आपको दोस्तों कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के अंदर जितने भी हमारे कण उपस्थित होते हैं उन सभी कणों पर जितने भी बल लगने वाले होंगे उन सभी बल को आप कलेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी आपका टोटल फोर्स आएगा वो टोटल फोर्स आपका क्या बन जाएगा, एफ नेट बन जाएगा, और ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इस बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा यहाँ पर कि बल निकालते कैसे हैं, परिणामी बल निकलता कैसे है। देखिए जरा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप ग्रुप से ऐड होना चाहे तो ऐड भी हो सकते हैं, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे, नीचे हेडलाइंस पर नंबर्स चल रहे हैं 9634519461। ठीक है, एनी डाउट इस पर आप कर सकते हैं मैसेज, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्या, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 आवेश क्रम से, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। क्या बताया गया, 3 आवेश बताए गए हैं Q1, Q2 और Q3। कितने कितने बताए गए हैं, 1 माइक्रोकूलम माइनस के 2 माइक्रोकूलम, और तीसरा हो जाता है आपका 3 माइक्रोकूलम। क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और पूछा क्या गया, तीनों शीर्षों पर रखे गए हैं जिसकी भुजा 1 मीटर है। भुजा कितनी है, 1 मीटर है। और Q1 पर नेट बल की गणना कीजिए। Q1 पर F नेट, ये आपको निकालना है। क्लियर बात समझ में आ जाती है। अब देखो जी सोल्व करेंगे कैसे आप लोग। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, क्या सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 और ये Q3, ये तो है आपका डायग्राम, है ना। तो देखो जरा, ये कितना है 1 मीटर, ये भी कितना 1 मीटर, और ये भी कितना है 1 मीटर। हमको जो नेट बल निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है, इस Q1 के ऊपर निकालना है। तो एक बल यहां से लगेगा इसके ऊपर और एक बल यहां से लगेगा इसके ऊपर। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो देखें जरा, अगर हम बात करें क्या भाई, Q3 से एक बल लगेगा और Q2 से एक बल लगेगा, सीधी बात समझ में आ गई। देखो जरा, चूंकि Q2 से F1 तथा Q3 से F2 बल लगता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माना, ठीक है। तो यहां से जब कितना बल लगा, F1 लगा, तो देखना यार यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, क्या ये कैसा है प्लस, और Q2 कैसा बोलो
माइनस के 2 माइक्रोकुलाम, यही तो है ना। और ये क्या है, ये कैसा प्लस का 1 माइक्रोकुलाम, और ये कैसा है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम। तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। माइनस वाला प्लस को अपने को खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो ये डायरेक्शन इसके आगे बोलो F1 की आगे। अगर मैं बात करूं यहां से F1 कितना आ जाएगा तो बताना जरा। 1/4πε0 बोलो। Q1 कितना है 1 माइक्रोकुलाम Q1, और Q2 कितना है बोलो उधर 2 माइक्रोकुलाम। माइनस को छोड़ देंगे अपॉन आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया। यानी अगर मैं बात करूं यहां से तो F1 कितना आ जाएगा बोलो, देखना जरा ऐसे कितना आ जाएगा ये 10 की पावर 9, 2 गुणा 6 दूनी कितना बनेगा माइनस का 12। और यानी यहां से कितना आ जाएगा F1 अगर मैं बात करूं 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात कितना बन जाएगा ये 12 में से प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 का कितना बचेंगे 3, माइनस के 3 यानी कि 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 न्यूटन। अब ऐसे अगर मैं बात करूं यहां से क्या बन जाएगा F2, ठीक है। अब F2 कहां से लगेगा बोलो, अगर मैं बात करूं ऐसे ही F2 लगेगा। F2 भी बोलो कितना बनेगा 1/4πε0। बोलो Q1 कितना है 3 माइक्रोकुलाम, और Q2 बोलो कितना है 1 माइक्रोकुलाम अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी बनेगी 1 का वर्ग। लेकिन याद रखना इसकी दिशा की अगर मैं बात की प्लस का है, और ये भी प्लस का, प्लस प्लस को क्या करेगा दूर करेगा अपने से, ये लो जी ये दिशा किसकी आ गई F2 की आ गई। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो कितना बनेगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू बोलो 3 एकम 3 और 10 की घात कितना बनेगा माइनस माइनस के 12, यानी यहां से कितना बन जाएगा 9 3 27 गुणा 10 की घात कितना बनेगा माइनस के 3। यहां पर पॉइंट लगा दो तो यहां पर क्या बन जाएगा माइनस के 2 बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? ये भी न्यूटन आ गया और ये भी न्यूटन आ गया, ये रहा। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कहने का मतलब ये है देखो दो हमारे पास परिणामी हो गए, F1 हो गया और F2 हो गया। इन दोनों के परिणामी ये दोनों सदिश राशियां हैं, देखना यार F1 व F2 का परिणामी वेक्टर F है ना। तो वेक्टर F कहां से निकलेगा बोलो, दोनों के बीच में से होके जाएगा कि नहीं होके जाएगा, ये हो जाएगा F नेट। यहां पर एक एंगल बनेगा जिसको आप बोलेंगे अल्फा, जो दिशा बताएगा इसकी है ना, उसको देखेंगे अभी। और एक एंगल यहां से अगर मैं बात करूं पर यहां से टोटल कितना एंगल बनेगा, तो यहां से बनेगा 120 का। आगे बात समझ में। अब देखें जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर क्या भाई F इक्वल टू कितना बनेगा बोलो, दोनों परिणामी को बोलो, दोनों परिणामी के बीच में सब हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो देखना जरा भाई दोनों ये है और ये है, दोनों में कॉमन क्या 10 की पावर -2 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 बाहर ले जाएंगे है ना, तो अंदर क्या क्या बचेगा बोलो 10 की पावर -2 पहले बार ले लिए, अंदर क्या क्या बचेगा F1 का स्क्वायर, यानी कि बोलो यहां से कितना बनेगा ये रहा 1.8 का स्क्वायर प्लस यहां से बोलो 2.7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बोलो 1.8 इंटू 2.7, और यहां से क्या बनेगा cos थीटा कितना है 120, यानी -1/2। आई बात समझ में आ रही भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो है क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। चले जरा अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे आप, और सोल्व करके क्या आंसर निकाल देंगे आप, यहां से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पर F की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यहां से F की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताना जरा। निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन आपसे पूछूं, डायरेक्शन ऑफ F नेट ये कितनी आएगी, तो कैसे बताएंगे आप अगर मैं पूछूं, तो देखना जरा यहां से क्या बनेगा tan अल्फा बराबर, अगर यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी हो tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे F2 sin 120 डिग्री अपॉन F1 प्लस F2 cos 120,
बोलो जरा, समझ में आई कि नहीं बात? समझ में? इसको आप घर से करेंगे, दोनों के आंसर आप मुझको बता देंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। अगर आंसर मैं आपको बता देता हूँ, देखो जरा भाई, इस वाले का आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आ रहा है इसका 2.38 इंटू 10⁻², ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, क्लियर है? आप मैच कर लेंगे इसके आंसर को। और दूसरे का आ रहा है 79.2 डिग्री। ये आंसर मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लें, और सोल्व आप कर सकते हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया, वैद्युत बल क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, आप आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत किसको हम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज पर तीनों में से किसी भी एक आवेश के ऊपर बल आप कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और एग्जाम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं सारे की सारी शेप आपको दिखाऊंगा और सभी शेप्स पर आप इलेक्ट्रिक नेट फोर्स कैसे निकालेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।